अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से, मतलब मॉर्निंग से। मॉर्निंग थोड़ी सी लेट मॉर्निंग कह लें, अर्ली मॉर्निंग नहीं है, तकरीबन 8:30 का टाइम था क्योंकि आज मेरे बेटे का ऑफ था, पेपर्स हो रहे हैं उसके, तो हस्बैंड ने जाना था तो उन्होंने कहा थोड़ा सा मैंने लेट ही जाना है। फिर मैं उसी हिसाब से बस फिर उठी और सुबह आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज नाश्ते में बन रहा था फ़िश ऑमलेट। फ़िश ऑमलेट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, हरी मिर्चें, आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हरा धनिया डालें और इसमें डालना है आपने 2 अंडे। स्पाइस में आपने नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा थोड़ा-सा डाल के इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लें। तो उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट आपने बना लेना है। ये बहुत मज़े का और बहुत जल्दी बन जाने वाला ऑमलेट है। इस पे ना तो ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा जो है ना वो आपको होता है ना सम टाइम ऑमलेट ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। आप चाहें 2 से 3 अंडे भी डाल सकते हैं, वो आपके अपनी टेस्ट के ऊपर है। साथ में मैं बना रही थी चाय, तो क्योंकि नाश्ता था, नाश्ते में ज़ाहिर-सी बात है चाय तो बनती ही है। और यहाँ पे ना मुझसे थोड़ा-सा ऑयल मुझे लग रहा है ज़्यादा डल गया है, लेकिन आप चाहें तो इसको बस हल्का-सा भी ब्रश वगैरह के साथ भी करें, क्योंकि क्योंकि मेरा तवा आजकल थोड़ा-सा, मैंने आपको बताया ना, थोड़ी-सी सफाई की है तो थोड़ा-सा चिपक जाती है चीज़ नीचे। तो मैं थोड़ा-सा ऑयल का लगा के ना अच्छे से उसको ग्रीस कर रही थी। और गरम-गरम ऑयल जब आप साइडों पे सारे तवे पे डालेंगे ना, तो ये ऑमलेट बिल्कुल भी नीचे से चिपकेगा नहीं और ईज़िली जो है वो जो है आपका पैन है ना वो उसको छोड़ देगा। तो बस ये यहाँ पे मुझसे आई थिंक थोड़ा-सा स्किप हो गया था, लेकिन नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि कैसे जो है वो मैंने जो इसको बनाया था। क्योंकि सम टाइम एडिटिंग करते हुए ना कुछ चीज़ें आपसे एडिट ऐसी हो जाती हैं और सम टाइम्स ये होता है कि आपको समझ नहीं आती कि आपने कौन-सा क्लिप जो है वो डिलीट कर दिया और कौन-सा क्लिप जो है वो रह गया। क्योंकि जिस टाइम पे आप वॉइस ओवर करते हैं तो ही आपको पता चलता है कि एडिटिंग के टाइम पे जो है वो कौन-सी चीज़ जो है वो स्किप हो गई। फिर दोबारा से एडिटिंग करना नए सिरे से, टाइम तो इतना होता नहीं है। चलिए मैं आपके साथ ये नेक्स्ट बैच मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ दोबारा से। तो ये हुआ इस तरह कि सबसे पहले उसी ऑयल में, मैंने दोबारा ऑयल नहीं डाला था, उसी ऑयल में मैंने तकरीबन इतना बैटर डाला कि मैं उसको अच्छे से पूरे पैन मतलब तवे पे जो है ना फैला सकूँ। बिल्कुल पतली सी, जैसे आप ना जो चावलों की रोटी बनाते हैं ना, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, वो ईज़िली ये कर लेंगे। और अगर नहीं भी करते तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सारा काम जो है वो कर सकेंगे। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप देखें बिल्कुल ईज़िली, बस आपने ना लास्ट मैंने जो बनाया था ना उसमें मैंने स्पून यूज़ किया था। चम्मच बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा, कुछ इस तरीके से जैसे मैं ये नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, इससे ईज़िली जो है ना वो आराम सुकून से आपका जो है ना ऑमलेट, ये देखें कितने आराम से पैन को उसने छोड़ दिया है। अगर तो आपका तवा नॉन स्टिक है ना, तो फिर तो आपको इतनी ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस इस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है अपने हिसाब से। आपने जितना बड़ा छोटा बड़ा स्लाइस इसका बनाना है वो आप इसका बना लें और जो है वो बहुत मज़े का जो है ना वो ये रेडी होता है। तो ऐसे फ़िश ऑमलेट इसको इस तरह कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप ऐसे ही लगती है जैसे आप फ़िश खा रहे हैं और टेस्ट भी ऐसा ही लगता है जैसे, क्योंकि इसमें सारे आप इसमें पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं, आप स्प्रिंग अनियन भी इसमें डाल सकते हैं। वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप ऑमलेट में क्या-क्या खा टमाटर मैं इसलिए प्रेफ़र नहीं करूँगी क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देंगे और फिर ये जिस तरह की लेयर्स होती हैं ना बनानी, इस तरीके से वो फिर उस तरह से बनेंगे नहीं, फिर आपका ऑमलेट टूटने लग जाएगा। तो फिर ये है कि मैं टमाटर वगैरह जो है ना इस तरह के ऑमलेट में नहीं डालती हूँ। तो कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश कीजिएगा आप भी कि आप भी मत डालिएगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी आपकी अपनी चॉइस है। बस यहाँ पे ये देखें, मैंने आपको बताया ना मुझे थोड़ा-सा ऑयल थोड़ा-सा इसलिए ज़्यादा डालना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पैन मैंने तवे की सफाई की हुई और वो आजकल थोड़ा-थोड़ा सा ना चिपक रहा है। तो ये देखें आपके सामने ईज़िली आराम से सारे बन गए थे। तो मेरे टोटल आई थिंक 9 टू 10 मैंने स्लाइस बनाए थे। तो बस यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर लिया हुआ था। बेटा अपने रूम की सेटिंग कर रहा था क्योंकि उसको आज ऑफ था। तो पेपर मैंने उसका ऑलरेडी ही रात को रेडी कर लिया हुआ था। आज
के व्लॉग स्पेशली बनाने का मकसद मैंने कहा चले एक तो आपके साथ छोटी सी रेसिपी भी शेयर कर लूँ ब्रेकफास्ट की, और साथ में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप बच्चों को घर में कैसे पढ़ा सकते हैं और कैसे ट्यूशन से बेहतर आप उसको घर में टाइम दे के कैसे आप उसकी पेपर की जो है वो तैयारी करवा लें, क्योंकि आजकल हर तरफ ही एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, सीज़न चल रहा है, एग्ज़ाम्स ही हर जगह पे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ही हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलें एक छोटा सा व्लॉग उन मदर्स के लिए बनाती हूँ जो कि अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आज आपके साथ बच्चों के माइंड के लिए मतलब दिमाग के लिए जो है ना एक छोटी सी टिप कह लें, कोई रेसिपी कह लें, मैं आपके साथ कोई लंबी चौड़ी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। जो तो बच्चे थोड़े से मतलब वीक हैं पढ़ाई में, जिनका दिल नहीं लगता या अगर दिल लगता है तो वो याद नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी आपके साथ एक रेसिपी कह लें शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि बादाम रोगन मिलता है, बिल्कुल छोटी सी शीशे किसी भी करियाना स्टोर से आपको मिल जाएगी, जिसे कह लें बादाम का मीठा तेल होता है, वो कड़वा तेल नहीं लेना, एक तो कड़वा तेल होता है, एक मीठा तेल मतलब जो खाने के लिए यूज़ होता है। तो आपने लेना है बादाम रोगन, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है। जब मैं महत को दिया करती थी तब वो आई थिंक 110 या 120 की एक छोटी सी बॉटल आती थी। तो अब का मुझे रेट पता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 120 प्लस 150 इतना ही हो गया होगा या मैक्सिमम 200 हो गया होगा, क्योंकि मैंने महत को तकरीबन उस टाइम पे ये यूज़ करवाई थी जिस टाइम पे महत ने पढ़ाई स्टार्ट की थी। एक तो महत ने ना बोलना बहुत लेट शुरू किया था, महत 4.5 साल का हो गया था तो मैंने इसको स्कूल दाखिल करवाया। उस टाइम पे ये बोलता नहीं था। तो फिर ना मुझे किसी ने उस टाइम पे बताया था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप इसको बादाम रोगन जो है ना वो दिया करें। तो मैं सुबह नाश्ते में ना उसको 1 से 2 ड्रॉप जो है वो बादाम रोगन डाल के सुबह नाश्ते में दिया करती थी। इससे ये हुआ कि महत का जो दिमाग है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। आज तक मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया, माशाल्लाह से वो 5 क्लास अब माशाल्लाह से क्लियर हो जाएगी उसकी। तो 5 क्लास भी तक मतलब 6-7 साल तो आप लगा ही लें, क्योंकि प्ले ग्रुप प्लस केजी और ये सारी इन क्लासें आपको पता है मिला के 6-7 साल तो बन ही जाते हैं। जब वो ग्रेड 2 में था ना तब तक मैंने उसको जो है वो ये मैं लाज़मी उसको सुबह नाश्ते में दूध, जब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे सुबह नाश्ते में दूध ही लेते हैं, तो मैंने उसको ना 2 से 3 कतरे जो आप कह लें ड्रॉप्स कह लें, तो उसमें वो मैं दूध में मिक्स करके ना उसको दिया करती थी। तो वो बड़े अच्छे से मज़े से पी लेता था, कड़वा नहीं होता है। आप चाहे अगर बच्चों को आपको थोड़ा-सा ऐसा टेस्ट लगे तो आप थोड़ी-सी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो फिर आपने बस ये इस्तेमाल करने के बाद ये करना है कि उसको बच्चे को दें। पहले तो सबसे पहले ना आपने बच्चे के माइंड को ग्रो करना है। मतलब उसको ये हो कि मैं चीज़ ईज़िली याद कर सकूँ, वो भूले भी नहीं। और ये तो हो गई उसके लिए, उसके माइंड को ग्रो करने के लिए ये टिप थी। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि बच्चों को जब तक याद नहीं आएगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक वो बच्चा कभी भी कोई चीज़ ठीक तरीके से याद नहीं कर सकेगा। सेकेंडली आप अपने बच्चे का माइंड देखें कि बच्चे को किस तरीके से क्या चीज़ याद होती है। मैं ये किया करती थी कि शुरू से ही मैंने महत की ये हैबिट बनाई है, डेली बेसिस पे जो स्कूल में वो काम करता था, क्लास में जो काम करता था वो मैं डेली, चाहे उसको वो टेस्ट मिलता था या नहीं मिलता था, मैं डेली का डेली उसको याद करवाती थी। उससे मुझे ये आसानी हो जाती थी कि जब एग्ज़ाम्स आते थे ना तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता था। सम टाइम हम लोग ये करते हैं कि बच्चे को अच्छा उसको होमवर्क मिला है, लिखने के लिए मिल गया, या याद करने के लिए मिल गया या पढ़ने के लिए मिल गया, हम उसको याद नहीं करवाते थे। मैं सबसे पहले महत का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती थी कि महत आपको ये चीज़ समझ आई है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो वो कहता जिस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था वो पहले मैं घर में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती थी और उसके बाद उसको मैं याद करवाती थी। ठीक है, सम टाइम ये होता है कि बच्चा थका हुआ होता है, फिर आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना। अगर तो आपने उसको लिखवाना है तो फिर आपके बस मैंने लिखवाना ही है। बच्चे का थोड़ा-सा ना माइंड देखना पड़ता है। अगर आपको ये फ़ील आ रही है कि बच्चा एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, तो आप फिर कहें अच्छा चलें आज मैं आपसे सुन लेती हूँ, तो कल मैं आपसे लिखवा लूँगी। इस तरीके से लेके ना बच्चे इस तरह पता है क्या, अगर आप उसके ऊपर अपना प्रेशर डालेंगे तो फिर बच्चा कभी भी पढ़ेगा नहीं। वो कहेगा कि भई मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। अब ये कि मैंने महत का शुरू से ये माइंड बनाया है, सम टाइम मैं उसका सुन लेती हूँ और सम टाइम मैं उसको लिखवा लेती हूँ। राइटिंग का मेरा आज भी इसके साथ इशू चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये थोड़ा-सा जल्दबाज़ है, जो कि मैं इसकी ये हैबिट अभी तक भी ख़त्म नहीं कर पाई।
तो ख़ैर ये वक़्त के साथ-साथ जब वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा तो उसको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ कैसे सही करनी है। आहिस्ता-आहिस्ता कर रहा है, उसकी जो नीट कॉपीज़ है माशाल्लाह से बहुत अच्छी राइटिंग करता है। लेकिन ये मैंने बताया ना मेरे बेटे के अंदर खूबियों के साथ-साथ ख़ामियाँ भी हैं, हर बच्चे में होती है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ है। इसकी टीचर की भी यही कंप्लेन है कि माहत को सब कुछ आता होता है, सब कुछ करता है, सब कुछ ठीक करता है। इसकी पोज़ीशन अगर सेकंड आती है तो फर्स्ट क्यों नहीं आती, उसका रीज़न यही है कि ये जल्दबाज़ है। जल्दबाज़ी यानी राइटिंग ऐसी कर देगा, कोई स्पेलिंग या कोई सेंटेंस छोटा-सा स्किप कर देगा, तो जिसकी वज़ह से ना ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना वो फ़ेस करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, एग्ज़ाम्स की बारी आ जाए, एग्ज़ाम्स में मैं ये करती हूँ जैसे एक दिन मतलब जिस दिन स्कूल से पेपर देकर आता है उस दिन मैं क्या करती हूँ उसको थॉरली सारा जो होता है ना उसका सिलेबस उसे मैं क्या कहती हूँ कि उसको रिवाइज़ करे। क्योंकि ऑलरेडी उसने सारे याद किए होते हैं डे बाय डे और वीकेंड्स पे मैं उसके टेस्ट लेती हूँ साथ-साथ में। उसको ये होता है कि मामा ने वीकेंड पे एक्स्ट्रा काम मुझसे यही करवाना है, तो फिर मैं वीकेंड पे उसे टेस्ट लेती हूँ। इससे ये है कि एग्ज़ाम्स के दिनों में ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। मतलब उसको ये पता होता है मैंने दोनों दिन पेपर बना के रखे हुए होते हैं। एक तो ग्रैंड टेस्ट बनाती हूँ जिस दिन इसको छुट्टी होती है उस दिन ये तकरीबन उसको 2 घंटे 2 से ढाई घंटे आराम से मैं अच्छा ख़ासा बड़ा पेपर उसको बना के देती हूँ। जिस पे वो जो है वो उसको मतलब मुझे लिख कर देता है। और एक छोटा टेस्ट मैं लेती हूँ जिस दिन ये स्कूल से आता है पेपर दे के और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी होती है तो फिर मैं यही करती हूँ कि उसको छोटा-सा एक पेपर बना के देती हूँ। इससे ये होता है कि वो मेंटली तौर पे एग्ज़ॉस्ट नहीं हुआ होता। क्योंकि एक तो वो पेपर दे के आया हुआ होता है और फिर बीच-बीच में मैं उसको फ्रेश होने का टाइम भी देती हूँ। ताकि वो बिल्कुल पढ़-पढ़ के भी ना बिल्कुल पता चले पेपर के टाइम पे बिल्कुल माइंड वॉश हुआ हो उसका। तो ये नहीं है कि पेपर है तो आपने उन लोगों के ऊपर जो है उसको उनको कैद में डाल देना है और किसी किस्म का उनको फ्री नहीं छोड़ना। तो ये बिल्कुल भी आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपने उनको थोड़ा-सा फ्री होने के लिए जैसे शाम के टाइम पे वो थोड़ी बहुत अपनी वीडियो गेम देख लेता है या स्क्रीन यूज़, दोनों में से कुछ ना कुछ जो है वो डेली बेसिस पे मैं उसको दे देती हूँ। ताकि थोड़ा-सा वो फ्रेश भी हो जाए ना, हर वक़्त दिमाग में पढ़ाई चलती रहेगी, तो वो फिर पढ़ेगा क्या? वो तो तंग आ जाएगा पढ़ाई से। तो ये चीज़ें आप अगर अपने छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आप अपने बच्चों के साथ अपनाएँ। मैंने कहा चलें आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आपके साथ ये छोटी-सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। शायद किसी को मेरी ये छोटी-सी बात समझ में आ जाए और वो अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकें। आप बेशक बच्चों को ट्यूशन भी भेजते हैं ना, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या वो भी बच्चे जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और सही तरीके से बोल नहीं पाते, तो वो भी अगर बादाम रोगन यूज़ करें तो ये ना तो उनके लिए भी जो है ना वो वर्क करता है। तो माहत को क्योंकि मैंने बहुत से डॉक्टर को चेक करवाया था कि मैं ये बोलता नहीं है। कुछ कहते थे कि इसकी ज़ुबान के नीचे आप वो होता है पता नहीं क्या अजीब-अजीब लोग बातें करते थे कि वो है उसको कट लगवाना पड़ता है। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। मैं बहुत मेंटली तौर पे परेशान रहती थी कि पता नहीं क्या है इसका तो अभी स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ और मुझे नहीं समझ आती है। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बताया मैं आज भी उनको दुआएँ देती हूँ। तो मैंने कहा चलें किसी और का मेरी वज़ह से भला हो जाए, तो अगर भला हो जाए तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ ये छोटी-सी बात है वो शेयर करूँ। तो जिसको तो मेरी ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था मेरी आज की छोटी-सी रूटीन थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें। मैंने आज आपके साथ कोई ख़ास रेसिपीज़ तो नहीं शेयर की, बस ये था कि मैंने कहा किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो बेहतर है कि मैं उसके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।